कुछ बंदे जो है आकर मुझे कहते हैं कि काश मेरा जन्म किसी अंबानी या अदानी के घर में हुआ होता, काश मेरा जन्म किसी अमीर आदमी के घर में हुआ होता तो आज मैं जो है बहुत अमीर होता। मैंने कहा कि किसी के घर में जन्म लेना वो तो हमारे हाथ में नहीं है, पर अमीर बनना या ना बनना ये तो हमारे हाथ में है। तो तुम अमीर बन के दिखाओ। किसी के अंबानी या अडानी के घर में डायरेक्टली जन्म लेते हो और डायरेक्टली तुम अमीर ही पैदा होते हो तो उस अमीरी का उतना मज़ा नहीं है कि जितना तुम गरीब घर में जन्म लेते हो, गरीब घर में पैदा होते हो और फिर मेहनत करके ठोकरें खा के मुश्किलों का सामना करके फिर अमीर बनते हो। वो जो मज़ा है वो डायरेक्ट अमीर बनने में नहीं है गाइस। अगर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे अगला जन्म देना, तो ऐसा मत करना, ऐसी प्रार्थना मत करना कि मुझे किसी अमीर के घर में जन्म देना, पर ऐसी प्रार्थना करना कि मुझे किसी गरीब के ही घर में जन्म देना, पर ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत और ऐसे हौसले मुझे देना कि मैं जो अपने आप को और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर अमीरी की तरफ लेके जा सकूँगा। दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो कि डायरेक्टली जो अमीर के घर में जन्म लेते हैं और डायरेक्टली अमीर बन जाते हैं, और एक उस तरह के लोग कि जो गरीब के घर में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते, हार्डवर्क करते करते फिर धीरे धीरे अमीर बनते हैं। गाइस, आपका जन्म अगर किसी अमीर आदमी के घर में होता है और डायरेक्टली आपके जन्म होते ही वो अमीर आदमी आपको मर्सिडीज में बैठा देता है, तो क्या आप उस मर्सिडीज का मजा ले पाएंगे? आपको उस मर्सिडीज का सुख आएगा? लेकिन अगर आपने जन्म से ही पैदल चले हो, ऑटो रिक्शा में ट्रैवलिंग की है, धूल मिट्टी का आपको अनुभव है, पैदल चले हो कोई कई कई दूर किलोमीटर तक, और फिर आपको कहीं जाके मेहनत करने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद अगर आप मर्सिडीज खरीदते हो और मर्सिडीज में बैठते हो, तो आपको जो मर्सिडीज में बैठने का मजा आएगा, जो आनंद आएगा, जो सुख मिलेगा, वो मेरे ख्याल से जो आदमी डायरेक्टली मर्सिडीज में बैठता है पैदा होते ही, वो उस मर्सिडीज का सुख नहीं ले पाएगा। गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर कामयाबी का मजा लेना है तो ठोकरें तो खानी पड़ेगी। यस गाइस, डायरेक्ट कामयाब बनने में या डायरेक्ट अमीर बनने में और मेहनत करके अमीर बनने में, ये दोनों में बहुत फर्क है गाइस। अगर आप डायरेक्टली अमीर बन जाते हो तो जिंदगी में वो मजा नहीं है, पर आप धीरे धीरे करते करते, मेहनत करते करते अमीर बनते हो तो जो मजा आपको, जो सुख आपको मिलता है, वैसा सुख आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है गाइस। अगर आपने कभी उन लोगों को देखा होगा जो फुटपाथ पे सोए हुए रहते हैं, जो लोग कड़िया काम करते हैं, तो उनके बच्चों को आपने बहुत बार देखा होगा कि चाहे कितनी भी ज़्यादा ठंडी हो, कितनी भी ज़्यादा बारिश हो, उनके बच्चे जो है रोड पे नंगे ही घूमते हैं। क्यों? उन्हें ठंड नहीं लगती है, क्यों उन्हें गर्मी नहीं लगती है, क्यों उन्हें जो है बारिश नहीं नड़ती है, और वो फिर भी कितनी भी ठंडी हो वो बिंदास घूमते हैं, नंगे घूमते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, उनका बॉडी पावर इस तरह से स्ट्रांग हो चुका है कि चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, वो लड़ते हैं। उनका बॉडी उस तरह से मेंटेन हो चुका है। लेकिन हमारे मिडिल क्लास या अमीर लोगों के बच्चे बस थोड़ी सी ठंडी पड़ी नहीं कि हु करने लगते हैं, 4 रजाइयाँ ऊपर लेते हैं, फिर भी अंदर जो है काँप रहे होते हैं, ठुठर रहे होते हैं। अपना इम्यून सिस्टम इस तरह से मजबूत बनाओ। तो यही है, अगर आपको अमीर बनना है तो ठोकरे खाते खाते अमीर बनो, मेहनत करते करते अमीर बनो। भगवान से प्रार्थना करो कि अगर मुझे जन्म दो तो किसी गरीब घर में ही जन्म दो, तब जो है आपको जो मज़ा मिलेगा सक्सेस होने के बाद, कामयाब होने के बाद, वो मज़ा जीवन में कहीं भी नहीं है। और असली मज़ा तो मुश्किलों में आता है, ठोकरे खाने के बाद आता है। सक्सेस होने के बाद तो दिमाग ही खराब होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि आदमी जितना समय अनकंफर्टेबल जोन में रहता है वो उसी समय से उसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक बार अगर कंफर्टेबल जोन में चला गया तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है, उसका माइंड, उसका बॉडी काम करना बंद कर देता है, उसका दिमाग जो है नई नई चीज़ें इन्वेंट करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल जोन में रहते हो तो आपका दिमाग जो है 24 आवर वर्क करता रहता है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि बहुत सारी ठंडी पड़ रही है, टेम्परेचर जो है -10 डिग्री तक पहुंच चुका है, पर आपके पास कोई भी मफलर या स्वेटर नहीं है, तो आप काँप जरूर रहे होगे, पर आपका दिमाग एक्टिव होगा, वो इधर उधर ढूंढ रहा होगा कि कोई मुझे चीज़ें मिल जाए कि जिससे मैं अपने बॉडी को जो है गर्म कर सकूँ। वो लकड़ियाँ ढूंढता है, आग ढूंढता है कि कहीं से मुझे जो है गर्म चीज़ मिल जाए तो मैं आपके बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेंटेन कर सकूँ। लेकिन जब एक बार उसे जो है कोई गर्मी वाली चीज़ या मफलर या स्वेटर वगैरह मिल जाता है तो रिलैक्स हो जाता है कि हो गया, अब तो हम कंफर्टेबल है।
तब आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं कि समझिए कि कोई 50 माले की बिल्डिंग है। ये कोई 50 माले की बिल्डिंग है और एक कोई इंसान यहाँ पे नीचे खड़ा है। उसे अगर ये बिल्डिंग के 25वें माले पे उसे जाना है। ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, एक है लिफ्ट। ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, एक है लिफ्ट और दूसरा रास्ता है सीढ़ियाँ। अगर ये आदमी लिफ्ट से अगर 25वें माले पे जाता है तो लिफ्ट से ऊपर पहुंचने के बाद उसे उतना मजा आएगा क्या, उतना सुख मिलेगा जितना सुख उसे 25वें माले के सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर पहुंचने के बाद आएगा। मानता है उसका जो पूरा शरीर है पूरा थक जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस फील करेगा, लेकिन मन कहेगा कि नहीं साला मेहनत करके ऊपर आए हैं, स्ट्रगल करके ऊपर आए तो जो उसे सुख मिलेगा, जो आनंद की प्राप्ति होगी, जो अपने आप को बेटर फील करवाएगा, वो सुख दुनिया में कहीं भी मिलेगा नहीं गाइस। अगर लाइफ में आपको कभी भी दो रास्ते मिलते हैं सफल होने के, पहला रास्ता है इजी और दूसरा रास्ता है डिफिकल्ट। तो गाइस हमेशा डिफिकल्ट रास्ते को ही चूज कीजिएगा, क्योंकि डिफिकल्ट रास्ते से मानता हूं कि सक्सेस जो है थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद जो आनंद मिलेगा, जो खुशी मिलेगी वो तो मिलेगी, सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, अगर आप सक्सेस होने के बाद बहुत बार ऐसे मौके मतलब ऐसा समय आता है कि सक्सेस होने के बाद भी बहुत बार हमें जो है बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। हमने फिर से जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं गाइस। तो डिफिकल्ट रास्ता आप चूज करते हो, सफल होते हो और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वापस से जीरो पे आ जाते हो। तो फिर से आपको उठने में जो आपको अनुभव आया है डिफिकल्ट रास्ता चूज करने के बाद, वो अनुभव आपको खड़ा करने में हेल्प करेगा गाइस। लेकिन अगर आप इजी रास्ता चूज करते हो और सक्सेस हो जाते हो, लेकिन बाद में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप फिर से नहीं उठ पाओगे। फिर से उठना मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, कोई अनुभव ही नहीं होगा, तो कहाँ से उठोगे? तब आप जो है अपने आप को बहुत अकेला महसूस करोगे गाइस। तो आपको अगर लाइफ में कभी भी दो रास्ते मिलते हैं इजी और डिफिकल्ट, तो हमेशा डिफिकल्ट रास्ता ही चूज करो, क्योंकि डिफिकल्ट रास्ते में जो मुश्किलें हमें सिखाती है, जो दिक्कतें हमें सिखाती है, जो आने वाले खड्डे जो हमें सिखाते हैं, वो दुनिया का कोई भी गुरु नहीं सिखाता है गाइस। तो इजी रास्ता जो हमें इजीली पहुंचा देता है और इजीली रिवर्स भी लेके आता है गाइस। तो हमेशा डिफिकल्ट रास्ते को ही चूज करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ वैल्यू मिली होगी। तो गाइस हमारी इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।